कल तक हम लोग स्लोप का कॉन्सेप्ट देखे थे, याद है स्लोप के बारे में। स्लोप क्या है, स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो 3-4 तरीके देखे थे स्लोप निकालने में कि सर हमें अगर इक्वेशन दिया हो तब निकाल सकते हैं, एंगल दिया हो तब निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज़ दिया हो तो निकाल सकते हैं, वो है 2 पॉइंट। फिर हमने देखा कि 2 लाइन का, अगर 2 लाइन है और दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो कुछ एंगल बनाएंगे। तो जो एंगल बनाएंगे उस एंगल को कैसे निकालना है ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक। अच्छा, एक कंडीशन बताए थे कि अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1, यानी उनके दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। चलो अब आज हम लोग जानने वाले हैं इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक। इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट जानेंगे। इंटरसेप्ट के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन का बिना इनपुट किए, बिना वैल्यू पुट किए, है ना, और कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखेंगे और तब जाके हमारा 10th का बेसिक्स ग्राफ खत्म हो जाएगा, है ना, और तब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड लेवल के ग्राफ को। तो चलो बिना देर के स्टार्ट किया जाए। भाई साहब, आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है ना, बड़े आराम से समझा जा सकता है कि सर इंटरसेप्ट क्या है। पहले समझो, फिर उतारने के लिए देंगे, उतार लेना। जैसे मान लो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, और ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई साहब एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर है। अब क्या करना है, जैसे आपने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच दिया। भाई साहब ये लाइन x और y एक्सिस दोनों को कहीं ना कहीं काटेगा या फिर नहीं काटेगा, यही ना हो सकता जी, या तो काटेगा या तो नहीं काटेगा, दोनों बात में से एक ही हो सकता है। तो मान लो कि हमने एक लाइन ले लिया और वो लाइन ऐसे था, इसने x और y एक्सिस को एक जगह पे काट दिया, ठीक। चलो जहां पे इसने x एक्सिस को काटा है उस पॉइंट का नाम लिख दो a, ठीक है। जहां पे इसने y एक्सिस को काटा है उस पॉइंट का नाम लिख दो b। क्लियर है। चलो आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है। ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है जहां पे लाइन ने x एक्सिस को काटा है। ये डिस्टेंस, ये OA कहलाएगा, OA कहलाएगा x इंटरसेप्ट। क्या कहलाएगा बताओ, x इंटरसेप्ट। यानी लाइन ने x एक्सिस को जहां पे इंटरसेप्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद, देखो जब काटेगा तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, और काटने के बाद जितना हिस्सा काटता है उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ओरिजिन से ये जो a तक का डिस्टेंस है इसको कहा जाता है x इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से जो ये b तक का हिस्सा है इसको कहा जाता है y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट समझ रहे हो क्या है, वो लाइन अगर x एक्सिस को कहीं पे काटता है तो x एक्सिस को जहां पे काटेगा वहां तक का ओरिजिन से डिस्टेंस x इंटरसेप्ट होता है। अगर वो y को काटता है तो जहां पे y को काटेगा ओरिजिन से उस y तक के पॉइंट का डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। क्लियर है। अगर सिर्फ y को काटता है तो ओनली y इंटरसेप्ट उसके पास है, अगर सिर्फ x को काटता है तो सिर्फ और सिर्फ x इंटरसेप्ट है, अगर दोनों को काटता है तो x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी है। क्लियर है। अच्छा चलो, अगर हम बात करें कि a का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे सर x तो कुछ हो सकता है, मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ रहा होगा अल्फा, लेकिन y तो गारंटेड 0 होगा। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम b की बात करें तो बोलोगे सर x तो पक्का 0 होगा और y कुछ रहा होगा बीटा। कोई दिक्कत इसमें। अब एक जनरल इक्वेशन मान लो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तुमसे हम अगर बोल दें कि बाबू हमको जरा कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ, कहाँ का कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। तो लिखेंगे फॉर a के लिए क्या लिखोगे, a इंटू अल्फा प्लस b इंटू 0 प्लस c बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, -c/a। और ये जो अल्फा है क्या यही तुम्हारा x इंटरसेप्ट है,
क्या ये अल्फा तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट है कि नहीं है ना भाई, ये अल्फा हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ हो और हमको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म बाय एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म बाय एक्स का कोफिशिएंट। तो यही चीज मेरा कौन सा इंटरसेप्ट हो जाएगा बच्चे बताओ, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसी तरह अगर हम तुमसे बोलते हैं कि हमको b का कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ, इस वाले b का कोऑर्डिनेट, तो आप क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे फॉर b के लिए। तो भाई साहब जब b के लिए आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, a इंटू 0 प्लस b इंटू बीटा प्लस c बराबर 0। यहां से आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c बाई p। और यही बीटा आपका कौन सा इंटरसेप्ट है, यही बीटा आपका y इंटरसेप्ट है। सही बात है, समझ में आ रहा है कहानी। तो सिंपल सा बात है, अगर जनरल इक्वेशन दिया है तो x इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। जिसका इंटरसेप्ट निकालना है उसी के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो भी आएगा उस टोटल में क्या लगा देंगे, उस टोटल में माइनस लगाना मस्ट है। नेक्स्ट क्या बताएं, अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करें तो क्या करेंगे, वही चीज c यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, और जो भी आएगा उसको क्या चीज से डिवाइड कर देंगे, माइनस से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है। चलो तो समझ गए इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। अगर इंटरसेप्ट का मतलब समझ गए तब तुमको ये लाइन का मतलब भी समझ में आ जाता होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कौन कौन क्या क्या है। m क्या है, स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट, y लिखा है इसीलिए y इंटरसेप्ट। तो अब अगर हम कहें कि स्लोप और इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आया तो आपको ये तरीका भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, डू इट फास्ट। मतलब वो बाहर से कहीं से आया था कि पहले से रह रहा था, इतना नहीं पता, पुलिस सबको देख रहे थे। अच्छा, अगर मान लो कहीं बाहर से आया हो और तब चेक किया हो तो मिला हो तो ठीक है, उसको क्वारंटीन कर देगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पहले से रह रहा था, रैंडम चेक में मिला है, तब समझ लो बाबू कि पूरी बेतिया डूबेगी बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलो जो भी हो, तो इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंटरसेप्ट का समझ में आया सर। अब आ जाओ हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ हम लोग को सीखना है वो सीखना है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स पैटर्न का। y इज इक्वल टू m इंटू एक्स पैटर्न, यानी सर ये mx वाला सिस्टम क्या, जरा बता दो। यानी कि अगर मान लो आपको कोई बोल दे कि भाई साहब y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, या फिर y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, या फिर बोल दिया जाए y इज इक्वल टू 7x का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। समझ रहे हो बात को। मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि हमको m 0 से बड़ा लेना है। हमने यहाँ पे जो y इक्वल टू mx लिखा है, इस केस में क्या है, m 0 से बड़ा। यानी कि अगर मान लो हमसे कोई कह दे कि भाई साहब ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ y इज इक्वल टू 999x, समझ रहे हो। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं और तब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यही कंक्लूजन्स बाबू आपको हेल्प करेगा, बिकॉज यही कंक्लूजन्स के लिए ग्राफ पढ़ा जाता है। ठीक, तो देखो ध्यान से कंक्लूजन्स क्या है। अगर तुमको कभी भी मिले y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ, तो एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि इट ऑलवेज पासेस थ्रू, इट ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन। कहां से पास करेगा ये, 0 0 से। तुम रख के देखो, देखो x 0 रखो तुमको y 0 मिलेगा, किसी में भी x 0 रखो तुमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यानी अगर कोई ग्राफ है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, 0 0 से होके गुजर रहा है, इसका मतलब गारंटेड वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट में है। याद रखोगे। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस ग्राफ में ग्राफ दे देता है और तुमको वहां से इक्वेशन इंटरप्रिटेट करना होता है, तो तुम समझ जाओगे अच्छा कुछ भी हो ये कहां क्या करेगा, ये y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्मेट होगा। जो रिलेशन होगा y और x में वो कैसा रिलेशन होगा, y इज इक्वल टू m टाइम x का रिलेशन होगा।
क्लियरिटी है? तो सबसे पहली कंक्लूजन यही है कि y इज इक्वल टू अगर mx दे तो ये हमेशा कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं, दूसरे नंबर कंक्लूजन को देखते हैं। देखो दूसरा नंबर कंक्लूजन क्या कहता है, आपने m को क्या ले रखा है? 0 से बड़ा। अच्छा m क्या है? m है क्या? वेरी गुड, m है भाई साहब स्लोप, यानी m 0 से बड़ा माने स्लोप 0 से बड़ा। स्लोप 0 से बड़ा तो भैया tan थीटा 0 से बड़ा। बोलो, घूम रहे हैं ना हम लोग, धीरे धीरे पहुंचे जहां पहुंचना है। अच्छा ये बताओ tan थीटा 0 से बड़ा कब कब होता है? बताओ, क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट किस किस क्वाड्रेंट में tan थीटा। अच्छा ये बताओ कि tan थीटा 0 से बड़ा का मतलब क्या है? पॉजिटिव। भाई गरीब आदमी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट भाई देख रहा है ना, लाल कर देंगे मार के अभी। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan थीटा। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। नहीं पढ़े हो, क्लास 10th का बात है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan थीटा पॉजिटिव। तो अगर हम tan थीटा को 0 से बड़ा करने का सोचें तो मेरा जो एंगल है वो या तो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? चलो बता दो फटाक से। फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मान लो ये नहीं है तो मेरा दूसरा एंगल क्या हो सकता है? 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, यानी कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गए? तो दूसरा कंक्लूजन निकल गया कि y इज इक्वल टू mx में जब तक m पॉजिटिव है तब तक, जब तक m पॉजिटिव है तब तक मेरा जो ग्राफ होगा वो या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा या दोनों में होगा। सॉरी, फर्स्ट और थर्ड में, या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में। जो ग्राफ जाएगा वो ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ना तो फोर्थ में। कभी भी याद रखना, सेकंड फोर्थ से मतलब ही नहीं है। किससे मतलब है? फर्स्ट और थर्ड से। तो ओरिजिन से पास करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट और कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ये दूसरा कंक्लूजन आ गया। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा कैसा रहेगा? या तो 0 से 90 और नहीं तो 180 डिग्री से लेके 270। अब जरा भाई साहब बात करते हैं, जरा हम लोग बात करते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। तो अब जिंदगी में हमेशा याद रखो, y इज इक्वल टू mx का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ये ग्राफ है तुम्हारे y इज इक्वल टू mx का, जहां पे m 0 से बड़ा है। अब देखो एंगल मिलाओ। अगर हम इस एंगल की बात करें भाई साहब तो ये एंगल मेरा थीटा है। बताओ ये थीटा डिग्री 90 से कम है कि नहीं? एक्यूट से कम है कि नहीं? और अगर हम इस पूरे एंगल को ले लें तब ना जाके मेरा 180 से ज्यादा होने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे मेरा ये क्या हो गया? थीटा 90 से कम हो गया। तो हमेशा जिंदगी में याद रखो 999 क्या, यहां पे 9 करोड़ 9 लाख 995 दे दे फिर भी ग्राफ हुआ कैसे बनेगा? ऐसा ही बनेगा। ठीक, तो चलो बताओ, दो कंक्लूजन हमने बताया y इज इक्वल टू mx के बारे में कि सर क्या क्या कंक्लूजन है। y इज इक्वल टू mx का ग्राफ अगर m पॉजिटिव है तो पहली चीज ओरिजिन से पास करेगा, दूसरी चीज ओनली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। सर इसको और आसान भाषा में बोलो, ये फर्स्ट और थर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है। सीधे याद रखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से कम होगा, 90 पहुंचबे नहीं करेगा। चाहे तुम यहाँ पे 90 करोड़ रख दोगे ना फिर भी वो 90 नहीं पहुंचेगा। वो एकदम सटले सटले जाएगा लेकिन 90 नहीं पहुंचेगा। y एक्सिस में सट जाएगा लेकिन 90 नहीं पहुंचेगा। एकदम उसके ऊपर ओवरलैप कर ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो क्या करेंगे भाई, थीटा किससे कम रहेगा? 90 से कम। 0 से ज्यादा और 90 से कम रहेगा अगर मेरा ग्राफ कैसा हो, y इज इक्वल टू mx का हो तो ये जनरल बात है। इसको उतारो, फिर थोड़ा सा और काम की बात बताते हैं। उतार लो फटाक से, मिटा दें। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर इसका भी कहानी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब क्या है सर, अब देखो कुछ हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करके कुछ और इंटरप्रिटेट करते हैं ना। चलिए देखिए क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक ही ग्राफ पे दो ग्राफ को प्लॉट करने वाले हैं, दो इक्वेशन को प्लॉट करने वाले हैं। एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे y इज इक्वल टू 2x का
और एक ही उसी ग्राफ पे हम लोग बनाने वाले हैं एक दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x का, दोनों एक ही ग्राफ पे बनाएंगे, तब जाके हमको रिलेशन समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ जरा बनाते हैं। हम लोग खूब बढ़िया से ग्राफ बनाएंगे, पहले बचपन वाले तरीका से बनाते हैं, है ना, तब तुमको ट्रिक समझ में आएगा करना क्या रहता है। ये मान लो मेरा x एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया अपना, और ये x डैश, दिस वन इज योर y एंड ओरिजिन एंड y डैश। नेमिंग कर दे, मान लो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये काफ़ी है अपने लिए। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। देखो निगेटिव वाले में नहीं जाते हैं, बात बराबर है, हम लोग बस पॉजिटिव से डील कर लेते हैं। जो भी चीज़ डील करना है निगेटिव में सेम वैसा ही कहानी होगा। ठीक, नेगेटिव वाले में क्या कर लेंगे, सिमिलर करके समझ लेंगे। अब अगर हमें y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है तो बचपन में क्या करते थे, ऐसा डब्बा बनाते थे, याद है। और डब्बा बनाने के बाद क्या करते थे भाई साहब, यहाँ x यहाँ y, अब मिनिमम 2 गो पॉइंट तो लेते ही थे, 3 गोलो तो सुंदर बनता था। तो मान लो भाई ए को ले लेते हैं 0 तो क्या मिलेगा 0, ए को ले लेंगे 1 तो क्या मिलेगा 2, और 2 लेंगे तो क्या मिलेगा 4। तो भाई इसको बना दिया जाए, ग्राफ में प्लॉट कर दिया जाए। तो सर 0 लेने पे 0 मिला, 1 लेने पे 2 मिला, और 2 लेने पे 4 मिला। ठीक है, अब इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट करते हैं। बाबू देखो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, लेकिन मान लेना कि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान लो यही कॉर्नर मिला हमको, इसको मिटाओ। ठीक, यही मेरा 2,4 है, ये मेरा 1, बोलो क्लियर है। पहला ग्राफ बन गया। ये जो ग्राफ बना ये किसका बना, y इज इक्वल टू 2x का। अब किसका बनाना है, y इज इक्वल टू 3x का। आ जाओ जरा y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाते हैं। जब हम y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाएंगे, जो केस 2x के लिए किए हैं वही केस इसके लिए भी करेंगे। तो बताओ 0 मिलने पे क्या मिलेगा 0, 1 पे और 2 पे 6। इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो भाई गरीबों वाली बात है, सबको समझ में आनी चाहिए। अब बताओ क्या होगा, 0 पे 0, 1 पे 3, 2 पे 6। तो भाई साहब अब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, बोलो बनेगा ना, ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ किसका हो गया बताओ, y इज इक्वल टू 3x का। अब दोनों ही ग्राफ से हम क्या इंटरप्रेटेट कर पाए, पहला चीज सर दोनों का 90 डिग्री से कम है। अगर इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात की जाए θ1 और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का बात किया जाए θ2, तो क्या दोनों ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से कम है। हाँ, पहला कंक्लूजन सही। दूसरा, दोनों ही ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, करेक्ट। तो फिर अंतर क्या है सर, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी ज्यादा है। यानी स्लोप ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर बना है। जैसे 2x यहां बना तो 3x यहां बना, 4x बनाएंगे तो यहां बनेगा, हाफ x बनाएंगे तो नीचे बनेगा। अच्छा, मतलब तीसरा कंक्लूजन जो आप निकालने की कोशिश कर रहे हो सर, कि हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के। किसके, स्लोप के। अगर स्लोप बढ़ेगा, अगर हमने स्लोप को इंक्रीज किया तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो बात को। ठीक, अब देखो एक बार बताओ, यहां पे अगर तुम बैठ जाओ है ना, आ सड़क के गिरो, आ यहां पे बैठो आ तब सड़क के गिरो, चोट कहां बेसी लगेगा, जहां चोट बेसी लगेगा वहीं स्लोप ज्यादा है। समझ रहे हैं ना बात को। तो भाई बैठ जाना, जब भी ग्राफ दिखे उस पर बैठ के इमेजिन करना, ओ कहाँ चोट बेसी लगा, जहां चोट बेसी लगेगा ग्राफ का स्लोप वहीं ज्यादा होगा। याद रखोगे इस बात को। अब मजा आ जाएगा, इसको उतारो। फिर अब लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। अब इसको उतार लो फटाक से, मिटा दें। चलिए, सबने उतार लिया ना, बाप रे। चलो भाई साहब, तो ये तो बातें हो गई। अब हम बोले थे कि सर एक ही ग्राफ पे सब बनाना है।
ठीक, अब मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया तुमको कि भाई साहब y इज इक्वल टू 5x को प्लॉट करके दिखाओ, दूसरा ग्राफ दे दिया y इज इक्वल टू 7x करके दिखाओ, तीसरा दे दिया y इज इक्वल टू 1/2x करके दिखाओ, चौथा दे दिया y इज इक्वल टू 9/2x करके दिखाओ, ऐसा करके अलग अलग ग्राफ दे दिया तुमको और बोला कि एक ही जगह प्लॉट करो। वैसे ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं देता है, लेकिन मान लो दे दिया कि भैया ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? आराम से बिना किसी दिक्कत के आप x एक्सिस बनाओ और y एक्सिस बनाओ। क्लियर है? आपने x एक्सिस बनाया और आपने y एक्सिस बना लिया। अब क्या करेंगे? सबसे ज्यादा ग्राफ किसका, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है इसमें? 7x। तो 7x वाले को सबसे ऊपर रख लो, ये हो गया तुम्हारा, अपने मन से कहीं भी रख सकते हो, y इज इक्वल टू 7x। जरूरी नहीं है कि भैया नापेंगे जोखेंगे या वहीं रखेंगे, सीधे मार दो पट से, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, 90 डिग्री से कम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, हो गया 7x। हमको इंटरप्रिटेशन से मतलब है, बन गया 7x। अब बोलेगा उससे बाद 5x, तो 7 से कम होगा 5, तो रख दो यहाँ, ये हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 5x। कोई जरूरत नहीं है नापने जोखने का, वैल्यू पुट करने का, सीधे कट से बना देंगे, पट दे। ठीक, अच्छा 9/2 4.5 होता है, तो भाई साहब थोड़ा सा एकदम ऐसे हल्का सा कम, सटले सटले y इज इक्वल टू 9/2x हो गया। अब अगर हमसे कोई बोले हाफ x का बनाओ, ले भाई हाफ x का खूबे कम कर देंगे, y इज इक्वल टू 1/2x का। समझ गए? अब बुझा गया सर, कब वो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ देगा, मन में तुरंत इमेज बन जाएगा, ओ ऐसा ही गया होगा। नहीं, अपना मन से उसका नाम रख देंगे। समझ रहे हो बात को, ये कौन सा ग्राफ है? हाँ, ये ध्यान देना है कि स्लोप के हिसाब से वो अरेंज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो तुमको यहाँ पे छोटा सा ग्राफ दे देगा, क्या दे देगा? यहाँ पे दे देगा भाई साहब आपका ऐसा ग्राफ, ये वेलोसिटी दे देगा और ये टाइम दे देगा। वेलोसिटी का टाइम दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, और उसने अलग अलग यहाँ पे स्लोप्स बना दिए, टक 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 टक, ये हो गया बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, बॉडी डी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पूछेगा किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, तो किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है? ए का। पूछेगा भाई साहब सी से ज्यादा किसका किसका एक्सेलरेशन है? ए और बी का। पूछ देगा सी से कम किसका एक्सेलरेशन है? डी से। कैसे पता चला? अरे बैठ गया, चोट लगा, देख गया। समझ में आ रहा है बात को? सिंपल स्लोप देखना था, यही काम किया, देखे कि बैठ के चोट कहाँ भी सी लग रहा है, नीचे कम लग रहा था तो सी से कम एक्सेलरेशन है, ऊपर ज्यादा लग रहा है तो ऊपर ज्यादा एक्सेलरेशन है, सबसे बेसी ए पे लग रहा है, सबसे कम डी पे। समझ रहे हो बात को? तो कोई जरूरत नहीं है कितना दिमाग लगाने का कि फालतू का इंटरप्रेट करें, क्या करें, कैसे करें, आराम से ऐसे बना सकते हो। क्योंकि अब तुम्हारे एग्जाम में बेसिकली जो भी तुम पेपर दोगे उसमें ग्राफ में नहीं बोलेगा कि भाई प्लॉट द ग्राफ, और तुमको ग्राफ पेपर देगा और तुम खूब बढ़िया मिला के शार्प कर पेंसिल छील के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, अब हमको बस इंटरप्रिटेशन से मतलब है, जो कि हम सीख गए। क्लियर है? y इक्वल टू mx का ग्राफ, यानी अब कभी भी y इक्वल टू mx मिल जाए, दिमाग में तुरंत इमेज बनेगा, ग्राफ देखे, इक्वेशन देखे, ग्राफ पर इमेज बन गया, बस ऐसा होना चाहिए। समझ गए बात को? नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो ये इसको उतारने का जरूरत नहीं है, ठीक, दिमाग में रख लो, या फिर उतार लेना, अब तो हम मिटा दिए, जाना वीडियो पे क्लिक करके उतार लेना, ये फायदा हो सकता है। नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या दिमाग लगाना है सर? अब क्या है कि y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हमको मिल गया, अब हम बनाना चाहते हैं अपना सेकेंड ग्राफ, जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी का, mx प्लस सी का। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको m पता होना चाहिए 0 से बड़ा है, और c भी मेरा अभी c 0 से बड़ा है, अभी निगेटिव c नहीं ले रहे, 0 से बड़ा ले रहे। ठीक, कुछ नहीं, एकदम आसान, एकदम हलवा है ग्राफ। चलो एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनता है, बताओ। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी नहीं होता, y इज इक्वल टू mx होता, तो ग्राफ कैसे बनाते? ऑरिजिन से पास करते हुए इसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से टकाक से चल जाता, यही ना ग्राफ होता। किसका ग्राफ होता है बताओ? y इज इक्वल टू mx का। लेकिन क्या हमको y इज इक्वल टू mx का ग्राफ चाहिए? नहीं ना। तो अब अपने इमेजिनेशन पे आओ, शंकर जी का तीसरा नेत्र खोलो और इसको पकड़ लो। पकड़ाएगा नहीं, लेकिन कोशिश करना, ठीक, योगा से अभ्यास पकड़ा जाएगा, तो इसको तो पकड़ लो। पकड़ लिए। अब कितना जोड़ा है?
सी पकड़ के जोड़ रहा है तो ऊपर घसका दिए सी तक, नहीं समझे, पकड़ के इसे घसका दिए, जब घसक गया तो ग्राफवा ऐसे चला गया होगा, पैरेलल घसकाना है इसको, ऐसे टेढ़ मत घसका देना, ठीक है, ऐसे पकड़े ऐसे घसका दिए, जब घसका दिए तो ये क्या हो गया, यहां से कितना घसक गया सी, यानी यहां 0 दिखा रहा था तो यहां क्या दिखाएगा सी, तो यहां का खाली कोऑर्डिनेट लिख देना वो जरूरी है 0, सी। आई जो ग्राफवा मिल गया तुमको mx प्लस सी का। अब जरूरत ही नहीं है ज्यादा बुद्धि लगाने का, रख रुक के देखने का नहीं। अगर मान लो सिंपल तुमको क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाइए, मने मन 2x का बन गया होगा, अब प्लस 3 घसका दिए होंगे, नहीं बन गया ग्राफ, पट दे आएंगे, आप कहेंगे भाई रुको ना बना देते हैं, लो है ये है, खाली हाई बताना जरूरी है कि ये 0,3 है, नहीं घसक गया। अगर मान लो तुमको हम क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, 3x का मने मन बन गया, घसका दिए 4 भी बन गया, नहीं बन गया, बताओ इक्वेशन देखिए, ग्राफ दिमाग में है ऐसे कर देना है, यहाँ का खाली कोऑर्डिनेट बता देना है कितना होगा 0,4। अरे ये बात समझ में। अच्छा उसी तरह अगर तुमको ग्राफ दे दे y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 7/2, तो कहना कौन बड़का बात दे दिए, अब तो बनिए रहा है, सीधे ऐसा ही तो बनाना है, खाली यहाँ पे लिखा देना है क्या 0,7/2 बन गया ग्राफ। अगर मिले y इज इक्वल टू mx प्लस सी का, नेस्तना नाबूद कर दोगे ग्राफ को, बस उतार लो, अब जरूरी है उतार लेना, घसका दिए अपना काम हो गया। अभी देख तो खाली पता है ग्राफ का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो दुनिया का कोई इक्वेशन ऐसा नहीं बचेगा जिसका ग्राफ इसी तरह ना बना पाओ, तुम पट से बना दोगे, इक्वेशन देखोगे और दिमाग में घसका घुसका के फिर आंसर तुम्हारे पास चला आएगा। बन गया क्या, माने अब कुछ मिल जाए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इमेजिन बनेगा, बस इमेजिनेशन ही तो खेल है। चलिए सर mx प्लस सी का तो इमेजिनेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बाबू y इज इक्वल टू, ध्यान देना तीसरा पैटर्न, y इज इक्वल टू mx माइनस सी, समझ लो यहाँ पे भी m 0 से बड़ा है, c भी 0 से बड़ा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे c को जोड़ेंगे नहीं, क्या कर देंगे c को घटा देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे घटा दिए। तो एक बात बताओ, मने मन y इज इक्वल टू mx तो बनिए ही जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलिए भाई। यहाँ पे भी ध्यान देना है, आपका m 0 से बड़ा है और c भी 0 से बड़ा है, बस बात यह कि अब घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब y इक्वल टू mx तो दिमाग में बन गया, जरा दिमागे में बना लो y इक्वल टू mx का, ये ग्राफ बन गया, ये किसका ग्राफ हो गया बताओ, y इज इक्वल टू mx का। अब हमको तो mx का बनाना नहीं है, हमको किसका बनाना है माइनस सी का। आप क्या करेंगे फिर पकड़ लेंगे, नहीं ऐसे पकड़ लिए, आप पकड़ने का पहले जोड़े थे तो ऊपर गया था, तो घटाएंगे तो बस सट से इसको नीचे घसका दो, जैसे नीचे घसकाओगे ये ग्राफ घसक के यहाँ चला आएगा, पैरेलल ही घसकाना, नहीं ऐसे लेकर पट से घसका दिए, कितना घसक गया सी यूनिट, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दोगे 0, माइनस सी, और ये ग्राफ आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस ओ, यानी अगर ग्राफ मिले y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का, मने मन 2x बन गया है या नीचे घसका देना है, तो यहाँ पे ग्राफ कितना हो गया 0, माइनस 3। अच्छा अगर ग्राफ मिले y इज इक्वल टू 7x माइनस 11 का, तो क्या हो गया 7x का मने मन बन रहा है और 11 का घसका दिए, तो आ गया यहाँ पे 0, माइनस 11, बन गया ग्राफ। बनेगा अब घसकाने वाला मेथड से, ऊपर जब प्लस में दे चाहे माइनस में दे लपेट देंगे, कोई दिक्कत, उठा दो, मिटा दिया जाए। चलिए तो सर 3 प्रकार के तो ग्राफ हम लोगों ने देख लिए, एक y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला, एक y इज इक्वल टू mx माइनस सी वाला, और एक सिंपल y इज इक्वल टू mx वाला। अब क्या है कि अब चौथा नंबर जो ग्राफ है वो देखो क्या है, वो कहता है कि भाई हम हैं y इज इक्वल टू माइनस mx, यानी अब हम चलेगा किसमें नेगेटिव में, y इज इक्वल टू माइनस mx हो गए। इस केस में भी आपको m कैसा लेना है पॉजिटिव ही लेना है, सब केस में m पॉजिटिव लो, लेकिन स्लोप तो तुम्हारा माइनस m होगा, नेगेटिव में होगा, है ना। तो आ जाओ,
अब ऐसा अगर ग्राफ मिलता है y इक्वल टू माइनस एम एक्स का, तो देखो यहां पे सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि इट ऑलवेज पासेस थ्रू ऑरिजिन। ये भी ग्राफ किससे पास करेगा? जैसे वो पहले वाला पास करता था, सेम ये भी ऑरिजिन से पास करेगा। लेकिन इसमें दूसरी बात बड़ी मजेदार है। क्या बात मजेदार है इसमें दूसरी वाली? कि सर आपका जो स्लोप है वो स्लोप है माइनस एम, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है ना। और अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो 100% मेरा tan थीटा भी नेगेटिव होगा। और अगर tan थीटा नेगेटिव होगा तो मेरा थीटा 100% 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होना चाहिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से 100 से सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो जब ऐसा केस होगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आपको याद है क्या? प्लस वाला y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ याद है? चलो हम डॉटेड लाइन से y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनाते हैं। डॉटेड लाइन किसका है? y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स का। हमको एम एक्स का नहीं चाहिए, हमको चाहिए माइनस एम एक्स का। तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे, घुमा दिए इसे। जब घुमाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां से आएगा ऐसे। तो ये जो ब्लू वाला बोल्ड ग्राफ देखे, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू 2x का ऐसे है तो y इज इक्वल टू माइनस 2x का सीधे पलट के ऐसे बना देंगे। आ रही है बात समझ में? यानी सीधे सीधे कौन ना सर, कॉपी का पन्ना पलट देंगे। देखो दिखेगा? नहीं समझे? समझ गए ना? सोचो, इमेजिनेशन तुम लोगों को कहाँ घास छंड जाता है, इसको इसे इमेजिन करो, दिखेगा ना? ठीक, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एम एक्स का। यानी अगर हम तुमसे बोलें कि भाई साहब ग्राफ बना के दिखाइए y इक्वल टू माइनस 3x का, बना पाइएगा? सर ये सब मत पूछो, तुरंते बना देंगे एकदम धाए से। यही वाला ग्राफ है y इक्वल टू माइनस 3x का। बोलो कोई दिक्कत है? y इक्वल टू माइनस 5x, y इक्वल टू माइनस 10x, y इक्वल टू माइनस 9,999,000, सब ऐसा नहीं बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं समझ रहे हो बात को? चलो इसको उतारो, फिर इसमें कंपैरिजन बताएं कौन ऊपर कौन नीचे। चलो उतार लो इसको, चलो आ जाओ। अब क्या है कि सर इसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए सर इसमें y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3x का ग्राफ एक ही में जो ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? आ जाओ देखते हैं, एकदम सिंपल सा बात है। अगर मान लो हमको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू माइनस 2x का, और इसी ग्राफ में ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू माइनस 3x का, तो हम कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू माइनस 2x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? माइनस 3x से कैसे करेंगे? ठीक, तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करते हैं, है ना, गरीबों वाली मेथड से ड्रॉ करते हैं, जो पहले हम लोग सीखा करते थे, फिर वहां से कंक्लूजन निकाल लेंगे। बताओ ये क्या होगा? 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक है, यहाँ ले लो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो और 4 ले लो। ऊपर तो ले भी सकते हो, ले लो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो और 4 ले लो। देन -1, -2, -3 और -4। चलो पहला वाला -2x ड्रॉ करते हैं। 0 रखोगे क्या मिलेगा? भाई ये तो इतना तो दिमाग में रख लो यार, दिमाग में कैलकुलेट कर लो ना। जैसे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और हमने यहाँ x रखा है, यहाँ y, 0 रखने पे 0 मिलेगा, 1 रखने पे -2 मिलेगा, -1 रखने पे 2 मिल जाएगा। ठीक, तो 0 रखने पे क्या मिला? 0, 1 रखने पे क्या मिला? -2, -1 रखने पे क्या मिला? 2। तो जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, बोलो जाएगा ना? ये ग्राफ मेरे किस चीज का ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू -2x का। एंड व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू -3x? जरा इसके बारे में भी चेक कर लिया जाए। तो -3x का ग्राफ में रखेंगे, 0 रखने पे 0 मिलेगा, 1 रखने पे -3 मिलेगा और -1 रखने पे 3, यानी आपका ग्राफ जाएगा ऐसे। बोलिए ऐसा ही जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू -3x का। अच्छा ये बताओ कि -2x वाले का स्लोप ज्यादा है कि -3x वाले का? -2x का। अगर हम पूछें कि इस ग्राफ में m1 -2 है और दूसरा स्लोप -3 है, कौन ज्यादा है? m1 ज्यादा है m2 से। लेकिन अगर बैठ के देखा जाए तो चोट कहां बेसी लगेगा?
इस पे स्लोप कम है लेकिन चोट बेसी लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है, समझना, अगर मेरा स्लोप नेगेटिव में है तो हम कहेंगे कि मेरा स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के। यानी स्लोप कम तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा तो स्लोप अपने आप कम हो जाएगा। क्लियरिटी आ रही है बात में, समझ में आ रहा है? यानी अगर इधर कंपेयर करना हो तो जहां चोट ज्यादा लगेगा वहां पे क्वांटिटी कम है, गद्दा कम लगा हुआ है, जहां पे चोट कम लगेगा वहां पे गद्दा ज्यादा लगा हुआ है। समझ रहे हो कहानी? समझ रहे हो उल्टा क्या है? तो जस्ट इस चीज को दिमाग में रखना है, दोनों में ग्राफ में यही अंतर है। चलो उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो अब तुमको दिमाग में हल्का हल्का ये बात समझ में आ रहा होगा कि सर अगर +C3 कर दे चाहे -3 कर दे तो क्या करना है? ऊपर और नीचे घसकाते रहना है। जैसे अब मान लो तुमको क्वेश्चन, अब हम लोग जा रहे हैं अपना फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइप पढ़ने, ठीक है? फिफ्थ टाइप है अपना y = -mx + c, ठीक है? यानी अगर एग्जाम्पल लेके देखा जाए तो ये बताओ -mx का तो ग्राफ दिमाग में बन रहा होगा, समझ में आ रहा है? -mx का ग्राफ दिमाग में बन रहा है, कितना बन रहा है सर? टक 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 माइनस में है इसीलिए ऐसा डॉट में बनेगा। ये ग्राफ हो गया y = किसका? -mx का। लेकिन क्या हमको -mx का चाहिए? ग्राफ तो -mx + 6 का चाहिए। क्या कर लेना है? धर लेंगे, ऊपर घसका देंगे, जैसे पकड़ के घसकाओगे ऐसा ग्राफ बनेगा ना जी, ऊपर की तरफ। यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, c। ये ग्राफ किसका हो गया? y = -mx + c का। यानी अगर आपसे बोला जाए कि भाई साहब y = जरा -2x + 3 का ग्राफ बना दो, कौन सा बड़ा बात हो गया सर? मतलब -2x का मने मन बना हुआ है और टक से घसका दिए, इधर आ गया, ई वाला कोऑर्डिनेट का नाम दे देंगे 0,3। समझ रहे हो ना बात को? एकदम सिंपल सा बात है। अगर हम तुमसे बोल दें y = -5x + 6 का ग्राफ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। -5x का मने मन बन रहा है, ऊपर घसका देंगे, ई वाला जो ग्राफ होगा 0,6 लगा देंगे। समझ रहे हो बात को? बनता चला जाएगा अपना ग्राफ, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से अगर कहा जाए बनाने को -mx + c का बना लोगे। अगर हम इसी ग्राफ में बोलें कि भाई साहब माइनस लगा दें, -mx -c का ग्राफ बनाना है, तो -mx का ये है, -c करोगे तो यही चीज किधर घसक जाएगा? नीचे घसक जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, 0,-c हो जाएगा। वही अगर इसमें हम माइनस लगा दें तो -2x -3 बोले तो सर -2x का मने मन बना, -3 करोगे नीचे आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बताओ 0,-3। यहां लगा दें -6 तो पट से बनेगा, और यहां लगा देंगे क्या? 0,-6। बोलो क्लियर है? ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। यानी अब दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, आप उसको इन्हीं पैटर्न्स में सजा सकते हो, और सजाने के बाद उसका ग्राफ तुरंत ही बना सकते हो बिना देर किए। इक्वेशन देखे, सजाए, फट से बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एक आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन कराएंगे। आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और 2 बार उसने रिपीट करके पूछा है। देखते हैं तुम लोग उसको बना पाते हो कि नहीं। उतारो, बना लिए सब कोई? उतार लिए? जल्दी जल्दी उतार लो फटाफट। चलो भाई, अगर उतार लिए तो एक आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। आईआईटी ने, अभी मैं जेईई मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे एडवांस की बात कर रहा हूं भाई साहब। अभी मैं जेईई मेंस का बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज जेईई मेंस में इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है। एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? फाइंड द एरिया ऑफ कर्व formed by the graph of equation mod of x plus mod of y is equal to 1। सिंपल, mod of x plus mod of y बराबर 1 है। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? कुछ एरिया बनेगा उस ग्राफ के अंडर। उस ग्राफ के अंडर जो एरिया बना, उस एरिया को आपको क्या करके दिखाना है? बना के दिखाना है कि बताओ भाई साहब वो एरिया कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है तुम लोग को, मॉडुलस क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। अब बस उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन ये वाला दिया गया, मॉडुलस और ग्राफ के कॉन्सेप्ट को मिला के। ये पूछा था तुम लोग से, कब पूछा था? ये आईआईटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कब पूछा था ये याद नहीं है, बट इसने आईआईटी में 2 बार इसने क्वेश्चन पूछा है रिपीट मोड पे। ठीक है, चलो इसको उतारो फटाक से, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। पहले उतार लो क्या, बनाओ पहले, 5 मिनट लगाओ दिमाग। देखो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मॉडुलस को तोड़ना। ठीक है, आईआईटी क्या किया कि बेसिक आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट और बेसिक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाया, और दोनों को मिला के मस्त सा एक ठो क्वेश्चन बना दिया कि भाई साहब बताओ इसका एरिया क्या होने वाला है। मैक्सिमम बच्चों ने इसमें गलती की। ठीक, अब क्या कहानी है समझना। यहां क्या है, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताओ हमको, अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मतलब बहुत ध्यान से समझना एकदम एक एक स्टेप करके। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर जी मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 है। आपको पता है x क्या है? आप जानते हो x क्या है? नहीं पता है, वेरिएबल है ना, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है y क्या है? नहीं पता है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। याद करो जब मैंने मॉडुलस का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था कि सर अगर मॉड के अंदर x है, ये 2 तरीके से ओपन होता है, मॉडुलस 2 तरीके से खुलता है। या तो ये x की तरह खुलेगा, मीन्स जो डाला वही मिल जाएगा, या फिर ये माइनस x की तरह खुलेगा, यानी जो डालोगे उसमें माइनस लगा के मिलेगा। ये कब होता है? जब x 0 से बड़ा या बराबर होता है, और ये कब होता है? जब x मेरा 0 से छोटा होता है। उसी तरीके से अगर हम मॉड y की बात करें तो मॉड y भी तो 2 तरीके से खुलेगा। कौन कौन से तरीके से? या तो y आएगा या फिर माइनस y आएगा। अब y डिपेंड करेगा 0 कैसा है और ये कैसा है ना, ऐसा इन 2 चीजों पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चे यूज नहीं कर पाते हैं, अगर यूज करते तो पट से ग्राफ बन जाता। ठीक, अब देखो कैसे इसका यूटिलाइजेशन करना है और यूटिलाइज करके बनाना है। तो इसको एक बार उतार लो, उतारो क्या, दिमाग में है ना ये बात क्या है, एक बार लिख लेना, मिटा रहे हैं। ठीक, आ जाओ अब हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे बनाना है, देखो ध्यान से। आपको ग्राफ बनाना है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 0। अब इसमें अलग अलग कंडीशन लो, अलग अलग कंडीशन। सबसे पहला केस 1, मेरा x भी बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, दोनों बड़ा है। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, y, दोनों ही 0 से बड़ा है। अगर दोनों 0 से बड़ा है तो मेरे भैया डब्बा कैसे हटा, सीधा बच्चा की तरह हट गया, जो डालोगे भाई हम खा लेंगे, कोई थाली फेंकने उगने का बात नहीं है। ऐसे ही y भी बोला तो हम कोनो कम थोड़ी ना है, हम भी तो वही हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, भाई साहब y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। बोलो इक्वेशन संख्या 1। पहला ग्राफ क्लीन है, बाद में बनाएंगे अलग एक जगह बना लीजिएगा, पहले देख लो। नेक्स्ट केस आते हैं, नेक्स्ट केस 2। यही गलती आप करते हो, आपको इक्वेशन कम मिलता है, 4 को इक्वेशन आएगा यहाँ पे। अगला केस, x को 0 से बड़ा ले लो और y को 0 से छोटा। तो अब x को 0 से बड़ा लोगे, सब मीठा उठा पकवान उकवान दियो तो जो दोगे सो खा लेगा। अब y का कहेगा बा भाई हम तो रोएंगे, हम माइनस y के साथ बाहर आएंगे क्योंकि हमको तो तुम नेगेटिव चीज दिए हो। ये किसके बराबर? 1 के। अब यहां से y आपका क्या हो गया? x माइनस 1, इक्वेशन संख्या 2। बोलो क्लैरिटी है। अब आते हैं केस नंबर 4। केस 4 क्या कहता है भाई साहब? एक काम करो, x को भी नेगेटिव ले लो और y, अच्छा ठीक है थर्ड ले लो नहीं यार, ले टेढ़ा हो गया तो 4 बन गया था। y क्या हो जाएगा? 0 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ जो दोनों नेगेटिव काम, तो ये भी माइनस एक्स और ये भी माइनस वाई, और इधर किसके बराबर? 1। अब हमारा y किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस 1, इक्वेशन 3। और सबसे आखिरी केस, केस संख्या 4, क्या ले लेंगे? x को नेगेटिव ले लेंगे और y को पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में x माइनस के साथ और y प्लस के साथ है इधर 1, तो ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। ये अपना इक्वेशन 4 हो। इससे ज्यादा केस बना सकते हो, सोचो। नहीं मतलब आप नोबेल प्राइज विजेता बन सकते हैं अगर आप इससे बेसिक केस बना सकते हैं, तो बना सकते हैं क्या इससे बेसिक केस? मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। सब तो ले लिए, दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब तो ले लिया, अब कुछ नहीं बचा। अब चारों ग्राफ को क्या करना है? एक जगह बना देना है। आइए जरा ग्राफ बनाते हैं। अब आ जाओ पहले ग्राफ से स्टार्ट करो। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मने मन बन गया होगा माइनस एक्स, माइनस ऐसे नहीं,
ऐसे +1, अच्छा, यानी ऐसा ग्राफ बनेगा, नहीं बनेगा। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू -x + 1 का। ठीक है, अगला देखो y इज इक्वल टू x - 1, y इज इक्वल टू x, ऐसे टॉक से नीचे जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब तुम पूछोगे सर ये काटेगा, ये कैसे पता चला आपको? दोनों में y का वैल्यू 0 रख के देखो, यहाँ पे y 0 x एक्सिस पे, दोनों में y का वैल्यू 0 रख के देखो, यहाँ रखो 0, y 0 x 1, y 0 x 1, मिला ना? तो दोनों की जगह कटेगा ना, यही दिमाग रखना था। ठीक है, तो देखो ये बात बन गई। ये दूसरा ग्राफ किस चीज का है, y इज इक्वल टू -x - हाँ सॉरी x - 1 का। ठीक, तीसरा ग्राफ -x -1, यानी ग्राफ बनेगा ऐसे। ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू -x - 1। आखिरी ग्राफ किसका बचा, y इज इक्वल टू x + 1। समझ रहे हो, ढक्कन खुला, ढक्कन लगा देना है। ठीक है, +x + 1 है ना जी, तो भाई साहब y इज इक्वल टू x + 1 करोगे, इससे बनेगा भाई। देखो मिटक गई, तो लिखाना चाहिए था ना ये वाला ग्राफ। बोलो क्लियर है, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x + 1। ठीक है, अब तुमको दिख रहा होगा कि इसके अंदर कौन सा इलाका बना है, दिख रहा है इलाका कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। अब देखो तुमको मजेदार चीज दिखाते हैं, बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा। एक बात बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बता दो, इसका 0, इसका नहीं 1, 0, ये ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ई वाला जो ग्राफ बनाए हो -x + 1, कब बनेगा? -x + 1 का ग्राफ कब बनेगा? जब दोनों पॉजिटिव हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ग्राफ जैब नहीं करेगा भाई, क्योंकि हम ये ग्राफ तभी बना सकते हैं जब दोनों क्या हो। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लटका हुआ है, इसको फैसिलिटी हम मिटा दिए। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, ई वाला ग्राफ कब बनेगा? जब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो। तो x पॉजिटिव यानी ऊपर, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और y नेगेटिव यानी सेकंड, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। यानी हम नीचे की बात करते हैं, तो वो वाला जो ग्राफ है, यानी ये जो ग्राफ बना वो बस इतना ही दूर में रहेगा। इधर जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इधर y पॉजिटिव है, और ना ही इधर जाने का मतलब है, बिकॉज इधर x नेगेटिव है। उसी तरह से ये वाला बाहर का फालतू पोर्शन ये भी मिटक जाएगा, ये पोर्शन भी फालतू मिटकेगा, बिकॉज उधर ग्राफ बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को मेरे? और ये वाला ग्राफ का भी पोर्शन फालतू का मिटक जाएगा। अब अपने पास एक स्क्वायर बना कि नहीं बना, ध्यान से देखो, A B C D। सर आप कैसे कह सकते हो स्क्वायर बना, कैसे कह सकते हो? हमका देख भाई, हाई या हाई पैरेलल होगा कि नहीं होगा? ये वाला AB और CD पैरेलल होगा कि नहीं? एकदम होगा, बिकॉज AB है, स्लोप क्या है? स्लोप सेम है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम, यानी पैरेलल। उसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल, तो पैरेललोग्राम तो है। अब पैरेललोग्राम में डायगोनल अगर 90 डिग्री पे काटे तो रेक्टेंगल होता है। अच्छा, रेक्टेंगल भी सिद्ध हो गया। अब स्क्वायर सिद्ध करना है, तो भाई साहब यहां से कुदुक के D तक पहुंचे तक कितना कूदे? 1। यहां से कुदुक के यहां तक पहुंचे तक कितना पहुंचे? 1। अब पाइथागोरस चाचा बोल दिए E√2, नहीं बोलेंगे? पूछोगे तब ना बताएंगे यार, समझो बात को, से पूछ के देखोगे 1 √2 हो जाएगा। अच्छा वैसा नहीं, इधर कूद के तो फिर पाइथागोरस चाचा इधर भी क्या बोले? रेक्टेंगल में अगल बगल साइड बराबर, यानी स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो भैया √2 का स्क्वायर करोगे, एरिया जो होगा वो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2। एरिया क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर क्या आएगा? जो ऑप्शन लिखे थे 2 होगा, क्या होगा आंसर? हाँ 2 हो जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। अब देखो होता क्या है, समझना मेरी बात को। ये जो टीचर लोग होते हैं ना, आईआईटी पे गिद्ध का नजर रखते हैं। जैसे कोनो आईआईटी में नया क्वेश्चन आता है उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जनरलाइज करने का मतलब यहाँ पे 1 था, अगर यहाँ 2 देता तब क्या होता?
3 दे देता तब क्या होता? समझ लो मेरे बात को। वो लगते हैं विचार सब चीजों पे, और जब विचार विमर्श करते हैं तो जनरल बातें निकाल के लाते हैं। तो क्या हुआ कि मेहनत करने के बाद कॉन्सेप्ट निकल के आया, जिसको हम लोगों ने कहा जुगाड़ की बात। क्या है? दिख रहा है ना फ्रेम में? देख लो एक बार, दिख रहा है नीचे? बस देखो भाई, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई कहा गया कि अगर k के बराबर होता, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर k के बराबर 2, 4, 10, 15, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख होता, तो उस कंडीशन में क्या बनता एरिया, कैसा बनता ग्राफ, और होता क्या उसका एरिया। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के है, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई इज इक्वल टू क्या है? के है, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। ध्यान रखना कैसे बनेगा। या एक काम करिए, जुगाड़ की बात हम बताते हैं, पहले उसको उतार लो, नहीं मजा आएगा। पहले उसको उतार लो फिर बताते हैं। मजा आया? मिटा दिया बच्चों? आ जाओ। जब हो गया तो ये तो काफी अच्छी क्वेश्चन तुम लोगों ने सीख ली, लेकिन वही मैं बता रहा हूं ना कि जब कभी भी आईआईटी कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग कि भैया उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने का मतलब है कि अगर मान लो उसके जगह कुछ और सेट करके दे दे तब, तो क्या होता है कि हमने एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट निकाला जेकेबी के नाम से। जुगाड़ की बात क्या थी भाई? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर के है, तो सबसे पहली चीज हमेशा याद रखो कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना बच्चे, वो ग्राफ ऐसे बनेगा, टक 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 एंड टक, ऐसा। इसका कोऑर्डिनेट k0, इसका कोऑर्डिनेट 0k, इसका कोऑर्डिनेट -k0 और इसका कोऑर्डिनेट 0 -k। ये इसका ग्राफ बनेगा। और अगर इस ग्राफ का हमसे कोई एरिया पूछ दे तो एरिया होता है √2k²। आई एम सॉरी, √2k² नहीं, 2k², 2k²। ये हो जाएगा हमारा एरिया का फॉर्मूला। करके देखो भाई। के पाइथागोरस चाचा बोले √2k, के तो दो √2k स्क्वायर तो है, और तो √2 का 2 और k का k, तो क्या आंसर हो जाएगा? 2k²। यानी अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है भाई साहब, आपके पास ऐसा क्वेश्चन अगर चला है तो दिल से लगा लोगे, ठीक है भाई? एकदम धक 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 करने लग जाना चाहिए। तो आता है, तो आता है ना, जब आता है तो आदमी एक्साइटेड हो जाता है, नहीं आता तो मरुआ जाता है, वही वाली सीन है। तो एक्साइटेड हो जाना भाई, हार्मोन बढ़ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आए तो बना सकते हो क्वेश्चन। यानी अगर मान लो तुमको क्वेश्चन दे दें भाई साहब, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 3 है, एरिया बताओ, कहना बाग बेकार क्वेश्चन, 9 दूनी 18 नहीं हो जाएगा। अगर हम बोल दें मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 2 पे पावर 10 है, एरिया बताओ, कहना 2 पे पावर 20 इंटू 2, 2 पे पावर 21, नहीं हो जाएगा एरिया। अब दिमाग लगा सकते हो। और इससे अगर किसी क्वेश्चन दे दो कि भाई एरिया जो है तुम्हारा मॉड एक्स, अब मान लो कोई क्वेश्चन तो मुझे दिया, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 2 पे पावर है 10, देन फाइंड, नहीं ऐसा है, मान लो दीजिए कि मॉड एक्स एरिया फॉर्म्ड बाय दिस इज के, एरिया फॉर्म्ड बाय दिस इज के, फाइंड k पर पावर 1/21। समझ गए? 2 पे पावर 21, 2 पे पावर 21 बटा 21 आंसर क्या आएगा? 2। या पूछ देगा देन k पे पावर 1/21 इज इक्वल टू रेशनल, दूसरा ऑप्शन इरेशनल, तीसरा ऑप्शन भी निपटा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, कभी भी रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी है कि ये क्वेश्चन दिया तो फिर 10 साल बाद फिर ये वो क्वेश्चन फिर डाल देगा, नहीं, पागल थोड़ी आईआईटी। वो जब कंप्यूटर में डालता है तो उसका कंप्यूटर स्कैन कर लेता है, लिख देता है एरर रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा सीन चला आता होगा, नहीं मतलब रिपीट तो करता नहीं है। जब रिपीट नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करता है, वो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा, बट अलग तरीके से पूछेगा। बात को लगाना पड़ जाएगा। समझ गए बात को? बना सकते हो उस क्वेश्चन को। तो चलो ये कॉन्सेप्ट उतार लो, जेके भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन बनाओ, लास्ट क्वेश्चन आज का। थोड़ा मॉडुलस का देखें तुम लोग कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं सीखे। मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए दिया जा रहा है, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है? और आपको किसका ग्राफ बनाना है? तो सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 बराबर 3।
नहीं रुक जाओ, इस तरह से नहीं बनेगा। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू y, इसका ग्राफ बनाना है। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें 2-3 बातें हैं जो कि बहुत मुश्किल है, तो पूरा क्वेश्चन हम नहीं समझा रहे हैं अभी, है ना। हम तुमको एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं कि मॉडुलस खोलते कैसे हैं। माने जब मॉड x है तब तो आपको खोलने आता है, लेकिन उसमें कुछ घटा दे, समझ रहे हो, तब मॉडुलस कैसे खोलेंगे। तो देखो समझना मेरी बात को, आपके पास है मॉड x माइनस 1, अब तुम चाह रहे हो उसको खोले, तो तुम तो सोचोगे ना कि सर एक बार माइनस ऐसे करके खोलेंगे। तो इसको ऐसे समझो ना कि डब्बे के अंदर तुमने क्या डाला है, इस डब्बे के अंदर डाले क्या हो, क्या डाले बताओ। नहीं वन डाले हो, डब्बे के अंदर x माइनस 1 डाले हो, तो जो डाले हो x माइनस 1 जो डाले हो अगर वो 0 से बड़ा या बराबर, तब तो डब्बा गरीब की तरह आराम से खुल जाएगा, वाह भाई वाह मजा आ गया, वैसे ही नॉर्मल खुल जाएगा। लेकिन जो तुम इसके अंदर डाले हो वो नेगेटिव, तो डब्बा कैसे खुलेगा, माइनस x माइनस 1 करके खुलेगा। अच्छा बताओ, अगर x माइनस 1 0 से बड़ा है तो आप x के बारे में क्या कह सकते हैं, x 0। अगर x माइनस 1 0 छोटा है तो आप x के बारे में क्या कह सकते हैं, 1 से छोटा। मैंने बताई थी, यही छोटा हो रहा है, याद करो इनइक्वालिटी, याद आ रहा है। तो इस डब्बे को कैसे खोलोगे, अगर x 1 से बड़ा तो ऐसे खुलेगा, अगर x 1 से छोटा तो ऐसे खुलेगा, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट उस वाले डब्बा को कैसे खोलोगे, 2 से बड़ा तो नॉर्मल खुल जाएगा, 2 से छोटा तो इस तरीके से खुलेगा, समझ रहे हो आपको। तो ये एक तरीके से तुम्हारे को क्वेश्चन बनाने का मैंने दिया हिंट, ठीक। इसी क्वेश्चन से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल इसको हम बताएंगे, और कल का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़े हो उसका ग्राफ कैसा बनता है, डिस्क्रिमिनेंट में शिफ्टिंग कैसा, उसमें कैसे ऊपर नीचे करते हैं, क्या करते हैं, उसका क्लास वही रहेगा। कल क्वाड्रेटिक करने के बाद अपना बेसिक लेवल का चैप्टर खत्म हो जाएगा, बेसिक बातें ग्राफ के बारे में कर चुके होंगे, और तब स्टार्ट हो जाएगा हमारा एडवांस लेवल का बात, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, इसको सोच के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही।